बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। यहाँ पर मुझे अभी जाना था बाहर और मैं तैयार हो रही थी तो सोचा आपके साथ भी गेट रेडी विद मी शेयर कर लेती हूँ। अब गर्मियाँ शुरू हो गई हैं तो बाहर जाने के लिए ना बस कुछ ना कुछ तैयारियां ऐसी हैं कि जो लाजमी करनी पड़ती हैं। और मैं यहाँ इस वक्त नीचे वाले रूम में तैयार हो रही हूँ, बेटियों का कमरा है, उन्हीं की चीज़ें इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि मेरी सारी चीज़ें ऊपर रखी हुई हैं। इस वक्त सुबह के 9 बज रहे हैं और अभी हमें जाना है बाहर किसी काम के लिए। तो सबसे पहले तो गर्मियों में कोशिश करें कि दिन के वक्त जब बाहर निकलें तो हल्के रंग के कपड़े पहने, क्योंकि डार्क कलर जो है वो गर्मी को, हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। तो लाइट कलर जो है ना वो आपको रिफ़्रेश रखता है। अच्छा, शावर लेकर मैं आ गई हूँ क्योंकि इससे पहले मैंने घर के सारे काम ख़त्म किए हैं, क्लीनिंग की है, बर्तन वॉश किए, नाश्ता बना के सारे काम 9 बजे तक मैंने जल्दी से ख़त्म कर लिए थे। और अभी जो है ना बस सबसे पहले मैंने लगा लिया है अपना सन ब्लॉक, मेरा नहीं है बेटी का था। सन ब्लॉक लगाया। अच्छा, सन ब्लॉक के साथ मेरा ना बहुत ट्रॉमा है एक, क्योंकि जो स्टार्ट में बहुत शुरू में सन ब्लॉक होते थे ना वो बहुत ही स्टिकी से अजीब से होते थे, तो मुझे सन ब्लॉक कभी भी इतना पसंद नहीं रहा। लेकिन अब तो खैर ऐसी प्रोडक्ट्स हैं कि वो बिल्कुल भी वाइट कास्ट नहीं छोड़ती और इतने चिपचिपाहट वाले भी नहीं होते। तो सन ब्लॉक लगाया और बिल्कुल हल्की सी जितनी फेस पे नीड हो उतनी मैं फाउंडेशन लगा लेती हूँ ज़रूर। अच्छा, ये भी मैंने मिस रोज़ की लगाई है, लेकिन ना मिस रोज़ की जो सिल्क फाउंडेशन है वो बेस्ट है। वो इतना आपको स्मूथ कवरेज देती है, कोई आपके फेस पे जो भी निशान है उनको छुपा देती है। बिल्कुल हल्की सी लगानी होती है, बहुत ज़्यादा नहीं। और गर्मी में अगर बहुत ज़्यादा फाउंडेशन लगा के जाएंगे ना तो आपके लिए, ख़ुद के लिए अजाब बन जाता है। अभी तो खैर वो चिपचिपाहट वाली गर्मी नहीं आई, लेकिन फिर भी एहतियात करनी चाहिए। तो मैंने बिल्कुल लाइट सी लगाई है। फिर उसके बाद मैंने फेस पाउडर हल्का सा लगाया है और मस्कारा लगा रही हूँ। लिपस्टिक जो मैंने लगाई है ना वो इतनी डार्क नहीं है जितनी मेरे कैमरे में आ रही है, या इस जगह लाइट का ऐसा इशू है तो इसलिए ऐसी आ रही है, वरना बड़ा खूबसूरत सा इसका कलर है। अच्छा, फ्रेश रखने के लिए थोड़ा सा ना वही लिपस्टिक का शेड मैंने आंखों पे लगा लिया, पीच या पिंक कलर की हो ना तो उसको आईज पे बिल्कुल नेचुरल स्टाइल में बस ऐसे थोड़ा सा लगा लेती हूँ मैं। और बिल्कुल लाइट लाइट किया है, इतना ज़्यादा मुझे फेस पे डे लाइट में बाहर जाए तो चेहरे पे चीज़ें ऊपर जो प्रोमिनेंट होती है ना वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती कि बेस नज़र आ रही हो, कंसीलर नज़र आ रहा है। कंसीलर तो मैंने लगाया ही नहीं है क्योंकि भाई आंखें हल्के सबके होते ही हैं। अब इतना ज़्यादा अगर डे लाइट में लगा के जाओ ना तो वो एक्स्ट्रा ऊपर लग रहा होता है। हाँ, कहीं आप इंडोर में हैं तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर आउटडोर में जा रहे हैं तो फिर बहुत ही बुरा लगता है। उसके बाद मैंने अपने बालों को बांध लिया था क्योंकि गर्मी में बेस्ट यही रहता है कि बाल बांधे जाए। मेरे बाल तो वैसे भी संभालने बहुत मुश्किल होते हैं क्योंकि मेरे बहुत घने बाल हैं। और अब मैंने थोड़ा सा पोनी लेके इनको जुड़ा बांधती हूँ और कैचर लगा कर इनको ऊपर फोल्ड कर लेती हूँ और फिर जो आगे छोटे बाल होते हैं उनको पिनअप कर लेती हूँ। अच्छा, ये कॉर्ड सेट मैंने पहना था और इसके साथ ये जूते तो बहुत मेरे कंफर्टेबल हैं, लेकिन ना इसके साथ ये बिल्कुल भी सूट नहीं करेंगे। मुझे फ्लैट जूता पहनना है और बंद जूता पहनना है। पता नहीं क्यों मैं जब बाहर जाती हूँ तो मुझे बिल्कुल भी फ्लैट जूता भी हो, ओपन जूता मैं नहीं पहन सकती। और ये इतना कंफर्टेबल मेरा जूता है तो मैंने ये पहन लिया। और इसके साथ पता है आपका जो शर्ट की अगर शॉर्ट लेंथ है ना तो वो बिल्कुल परफेक्ट रहती है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा हाइटेड जूता पहनेंगे तो शर्ट आपकी और मज़ीद छोटी लगेगी। अच्छा, गर्मियों में आपने रात के टाइम जाना हो या कहीं आपने इंडोर जाना हो तो फिर आपके कपड़ों का कलर इतना मैटर नहीं करता, लेकिन आउटडोर में जाना हो ना तो फिर बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और यहाँ पर मैं तैयार हो गई हूँ, बस घड़ी तो लाजमी होती है मेरी, वो तो मैंने पहननी है। और यहाँ पर अभी मेरी बेटी सोई हुई थी सोई तो नहीं थी, जाग ही रही थी, लेटी हुई थी, लेकिन चूंकि मैं काम कर रही थी। अच्छा, जब आप समर में बाहर जाएं तो सनग्लासेस लाजमी पहने। ये फैशन के लिए नहीं है, आपकी आंखों की प्रोटेक्शन के लिए। आंखें चुनी चुनी धूप में करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती, आप लगा लें और ना रिलैक्स रहें। पानी की बोतल भी रख ली है, सारी चीज़ें तैयार हैं। तो बस अब हम भी जाने के लिए रेडी हैं, चलते हैं और काम जो है वो करते हैं और फिर उसके बाद इंशाल्लाह वापस आकर आपसे किचन में मुलाकात होगी। और अभी मैं वापस आ गई हूँ और अब किचन में आ गई हूँ खाना बनाने के लिए। भी बाहर हमारा तकरीबन 2-2.5 घंटे का ही काम था, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा, तो बस फ्री होके आ गए। और अब किचन में आ गई हूँ, मुझे लंच बनाना है। दाल मैं भिगो के गई थी तो फिर दाल चावल बनाती हूँ, जो कि आसान तरीन खाना बनाने में भी है और खाने में भी मज़ेदार भी है। तो बस अभी दाल को रखती हूँ कुकर में ताकि ज़रा जल्दी से हो जाए और साथ फिर राइस बॉयल करती हूँ।
अच्छा, दाल मैंने मरियम को भिगोने का कहा था और उसने इतनी ज़्यादा दाल भिगो दी है ना, अभी मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि ये दाल तो बहुत ज़्यादा हो गई है। तो ख़ैर दाल को वॉश कर दिया। अच्छा, मैं थोड़ा डिफरेंट तरीके से बनाती हूँ। ऐसे पहले कुकर में दाल को डाल दिया। अब जल्दी बनानी है इसलिए कुकर में बना रही हूँ। प्याज एक मैंने डाला है, उसको थोड़ा सा ब्राउन किया। लहसुन अदरक डाला है। 3 से 4 टमाटर डालेंगे। फ्रोज़न टमाटर थे तो इसलिए इनको ग्रेट करके डाला है। और फिर इसमें नमक, लाल मिर्च, हल्दी और धनिया पाउडर वगैरह जाएगा। तो जब मसाला इसका भुन जाएगा फिर इसके अंदर मैं दाल डाल दूँगी और कुकर को बंद कर दूँगी। फिर जब दाल गल जाएगी तो दाल को ऊपर से तड़का लगा लूँगी। नमक अभी ये मसाले जो अभी आपको बताया ना वो सारे अभी इसके अंदर मैं डाल रही हूँ। लेकिन मुझे लग रहा था कि दाल की तो आज लगता है देग ही बन जाएगी, क्योंकि दाल बहुत ज़्यादा है। और फिर दाल तो थोड़ी सी भी पकाएं तो उसमें इतनी बरकत होती है, ये तो है ही ज़्यादा। अब अल्लाह जाने कि ये कैसे ख़त्म होगी और कौन खाएगा इसको। ज़ाहिर है फिर लास्ट में तो जो बची कुची चीज़ें होती हैं वो माओं को ही ख़त्म करनी पड़ती हैं। अब ज़ाया भी नहीं कर सकते और बाकी कोई कितना ही खाएगा, 1 से 2 टाइम के बाद बस किसी ने भी नहीं खानी होती। तो जो लेफ़्ट ओवर दाल होगी फिर उसके पराठे बन जाएंगे या कुछ ना कुछ बन जाएगा। फ़िलहाल तो अभी दाल रख दी है। फिर साथ ही मैंने चावल अच्छी तरह से वॉश कर लिए थे। सिंपल बस नमक डाल के चावल बॉईल करूँगी। साथ में सलाद भी काट रही हूँ। खीरे मैंने छील के काट लिए हैं और प्याज ले लिया है, प्याज भी कट करूँगी। आजकल प्याज इतना अच्छा आ रहा है ना, सही खाने वाला जूसी मीठा प्याज है जो कि हर खाने के साथ बहुत अच्छा लगता है खाने में। और मुझे तो वैसे भी बहुत अच्छा लगता है इस सीज़न में भी। वैसे भी जो जब कड़वा था तब भी खा लेती थी, लेकिन अभी आजकल तो लिटरली प्याज का मज़ा आ रहा है। बस जितनी देर में कुकर में दाल भी गल जाएगी, एक तो भीगी हुई भी है सुबह की, फ़ौरन दाल तो कुकर में ये मूंग मसूर की दाल तो गल जाती है जल्दी से। साथ चावल भी बॉईल हो रहे हैं। साथ साथ मैंने सैलेड काटना भी शुरू कर दिया। और जैसे ही मैं बाहर से आई थी ना, मैं फ़ौरन से किचन में आ गई थी। मैंने रेस्ट नहीं किया था क्योंकि खैर बाहर भी कोई इतना मेरा ऐसा काम नहीं था, वहाँ भी बैठना ही था। तो इसलिए मैंने आके फ़ौरन से किचन में काम स्टार्ट कर दिए थे। हालांकि जाने से पहले भी मैं अपने सारे काम सब कुछ क्लीनिंग वगैरह एवरीथिंग करके गई थी सारी चीज़ें। और अभी जो है ना बस फिर आते साथ खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि बच्चों ने भी आ जाना है स्कूल कॉलेज से, तो फिर खाना तो तैयार होना चाहिए। यहाँ पर सैलेड में मैंने प्याज और खीरे ही काटे हैं। टमाटर फ्रेश नहीं थे मेरे पास, फ्रोज़न थे, तो अगर वो भी हो तो फिर ये सैलेड बहुत मज़े का बनता है। और काली मिर्चें कुटी हुई थोड़ी सी डाल दूँगी, थोड़ा सा नमक, और बस सैलेड तैयार हो जाएगा। और जैसे दाल गल जाएगी प्रॉपर तो फिर मैं दाल को ऊपर से बघार लगा लूँगी। अच्छा, दाल चावल हों या लोबिया चावल फिर खाए बहुत ज़्यादा जाते हैं। दाल ऊपर ज़्यादा डाल के, चावल बेशक कम भी हों लेकिन दाल की क्वांटिटी ज़्यादा ही डाल के खाते हैं। और खाने के बाद ना, जिस दिन दाल चावल खा लो या लोबिया चावल, तो वो इतना मज़ा आता है कोई खाने का कि उस वक्त तो बंदा खा लेता है, लेकिन फिर बाद में अजीब सा ही हो जाती है तबीयत के इतने ज़्यादा क्यों खा लिए थे, लेकिन ना मज़े मज़े में बस खा लेते हैं। अच्छा, अब और मैं ये करती हूँ कि दाल चावल बेशक इतने ज़्यादा ना भी खाऊँ, खाती तो हूँ, लेकिन कहने का मतलब ये कि सैलेड मैं बहुत ज़्यादा खाती हूँ। इतना ज़्यादा सैलेड खा लेती हूँ कि बस वो सैलेड से ही पेट भर जाता है। अच्छा, राइस बॉईल हो गए थे तो उनको मैंने उतार लिया है। पहले दम पे लगा दिया था, फिर दम आ गया तो उतार लिया। अब यहाँ पर दाल को तड़का लगाती हूँ। गोल वाली लाल मिर्चें नहीं थी मेरे पास, ये साबुत ही डाल दी हैं कट लगा कर, क्योंकि फिर जब इनमें ऑयल भरता है ना तो ये फटती हैं, तो बड़ा फिर वो ब्लंडर हो जाता है। अच्छा, फिर इसमें ज़ीरा था, काली मिर्चें थी और सूखी मेथी थोड़ी सी डाली है। और अब मैंने कुटी हुई नहीं, कटी हुई हरी मिर्चें और थोड़ा सा धनिया डाल दिया है और दाल को लगा दिया है तड़का। लहसुन अदरक मैंने पहले बहुत ज़्यादा मिकदार में डाल दिया था, तकरीबन 3 टेबल स्पून की जितना। वैसे अक्सर हस्बैंड को ऐसे पसंद होती है कि जो ऊपर लहसुन का तड़का लगता है ना, जो लहसुन की खुशबू हो, तो वो उनको बड़ी अच्छी लगती है। लेकिन अभी मैंने स्टार्ट में ही काफ़ी ज़्यादा डाल दिया था, तो अब मैंने ऊपर तड़के में नहीं डाला। और दाल भी तैयार हो गई है बस। सब बाकी तो दाल चावल खाएंगे, मरियम ने नहीं खाना था तो उसके लिए दाल के साथ मैं पराठा बना रही हूँ। वो पराठे के साथ खाएगी, या तो रोटी चाहिए होती है या पराठा चाहिए होता है। बाकी सब ने दाल चावल ही खाने हैं। और बस अब एक रोटी बनाने के लिए बड़ा मुश्किल लगता है, सारी चीज़ों को निकालो फिर रोटी बनाओ। ज़्यादा जब बना रहे होते हैं रोटियां तब तो आसान लगता है, लेकिन ना एक कोई काम करना हो छोटा तो वो बहुत मुश्किल लगता है। खैर, पराठा हमारा यहाँ पर बन चुका है और बस अभी बच्चों को दूंगी खाना, ख़ुद भी खाना खाऊंगी, फिर उसके बाद नमाज़ पढ़ूंगी। क्योंकि पहले खाना इसलिए खा रही हूँ कि मुझे तो बहुत शदीद भूख लग रही है। अर्ली मॉर्निंग मैंने नाश्ता किया था, तो खाना खाने के बाद ही अब नमाज़ पढ़ूंगी। और ये मेरी प्लेट है, दाल चावल भी खूब सारे हैं और सैलेड भी, और अल्हम्दुलिल्लाह और बहुत ही मज़े के बने हैं। तो बस अब खाना खाते हैं। आपसे चाहूँगी इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।